अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 50 रुपए से भी ज़्यादा का इंक्रीज़ आ चुका है। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? मान लिया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग हो रही है, लेकिन पाकिस्तान क्यों इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है? मैं आपको इसकी असल वजह बताता हूँ। ईरान जो है वो सऊदी अरबिया की तरह एक मेजॉरिटी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। यानी कि ईरान में इतने ज़्यादा तेल के ज़खायर हैं कि वो बहुत ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करता है और उसको स्टोर कर लेता है। अब इस जंग के दौरान सबसे पहले तो अमेरिका ने ईरान के उन स्टोरेज पर अटैक करवा, यानी कि जहाँ पे ईरान अपना सैकड़ों लीटर तेल स्टोर करके रखता था कि वो खुद भी इस्तेमाल करेगा और आगे उसको बेचेगा भी, अमेरिका ने उसको पूरा जला के राख कर दिया। तो ईरान का वो जो स्टोरेज था, जो तेल था, वो ख़त्म हो गया। इसकी वजह से एक तेल की शॉर्टेज क्रिएट हो गई है। दूसरी मेजर वजह यह है कि एक जगह है, एक पैसेज है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बेसिकली एक रास्ता है जिसके थ्रू ईरान, सऊदी अरबिया जो है पूरी दुनिया में अपना तेल पहुंचाते हैं, जिससे कि पाकिस्तान में, अमेरिका में, इंडिया में, बांग्लादेश में। अब ये जंग जो है इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ईरान ने ये बोला है कि वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देगा। ये जो पैसेज वे है, जो रास्ता है, इसमें ज़्यादा कंट्रोल ईरान का है, तो अगर वो चाहे तो इस रास्ते को बंद कर सकता है या खोल सकता है। अब ईरान ने धमकी दे दी है कि वो इस रास्ते को बंद कर देगा। अब ये धमकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर तो ईरान ये रास्ता बंद कर देता है तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी तेल नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से तेल की शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। अब जब ये बात पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुई और पाकिस्तान में भी ये बात फैली तो लोगों के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो गया। लोग परेशान हो गए कि यार अगर तो ये धमकी सच हो गई और ईरान ने एक्चुअली में ऐसा कर दिया तो फिर पाकिस्तान से पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, डीजल ख़त्म हो जाएगा। तो लोग पहुंच गए पेट्रोल पंप के बाहर और उन्होंने लंबी कतारें लगाना शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि वो भाई 50 लीटर, 100 लीटर, 150 लीटर पेट्रोल डीजल जो है स्टोर करके रख लेंगे ताकि जब बुरा वक्त आए तो उनके पास फ्यूल मौजूद हो। इसकी वजह से एकदम से जितने भी पेट्रोल पंप से उनके ऊपर लोड आ गया और लोग इतना ज़्यादा फ्यूल ख़रीदना शुरू हो गए कि जो गवर्नमेंट है उसको इस बात का डर हो गया कि कहीं पाकिस्तान से तेल ख़त्म ही ना हो जाए, यानी कि जो तेल महीनों चलना चाहिए था कहीं वो चंद हफ्तों में ही ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अगर आगे चल के एकदम ज़रूरत पड़ गई तो कहाँ से लेके आएंगे। तो फिर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भाई तेल की कीमत में एकदम इजाफा कर दो 53 रुपीज़ तक का। अब इसकी वजह से ये हुआ कि लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कंफर्ट आ गया कि चलो ठीक है, तेल ख़त्म नहीं हो रहा क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ा दी है। अब गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ा दी तो इसकी वजह से लोग पेट्रोल पंप पे जाना बंद हो गया। उनको यही था कि चलो अब तो कीमत बढ़ गई, हम बाद में डलवा लेंगे। तो पेट्रोल पंप्स पे लोड कम हो गया। अब क्योंकि तेल की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि 320 रुपये से भी तजावुज़ कर गई, इसकी वजह से हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता महंगा होना शुरू हो गई है। चाहे वो पानी का टैंकर हो जो आप अपने घर में डलवाते हैं या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जो आप इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ के किराए में और फेयर में अब इजाफा आना शुरू हो गया है क्योंकि 53 रुपीज़ एक इंतहाई ज़्यादा इंक्रीज़ है पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में। इसकी वजह से अब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होना शुरू हो गए हैं, ख़ास तौर पे डेली वेजर्स जैसे कि जो राइडर्स होते हैं या जो कैब के ड्राइवर होते हैं, जो हैंड टू माउथ होते हैं, अब वो भी परेशान होना शुरू हो गए हैं क्योंकि भाई इस सब में वो कैसे पैसे बचाएंगे अपना, वो तो बेचारे वैसे ही मुश्किल हालात में हैं। तो इसकी वजह से अब तेल की कीमत एकदम बढ़ चुकी है। प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका पीछा हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका ईरान से ये कह रहा है कि तुम हमसे माफ़ी मांगो तभी हम तुम्हारे मुल्क में बमबारी करना बंद करेंगे, और ईरान ये कह रहा है कि हम तुमसे कभी भी माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि ये जंग तुमने ही शुरू करी और तुम कसूरवार हो, तो हम क्यों माफ़ी मांगे, हम मजलूम हैं। अमेरिका ईरान से ये कहता है कि तुम अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर दो हमें और फिर हम एक प्रॉपर गवर्नमेंट लेके आएंगे ईरान के अंदर। जबकि ईरान के अंदर अब एक नया सुप्रीम लीडर आ चुका है जो अयतुल्ला खमीनी, जो प्रीवियस ईरान के सुप्रीम लीडर थे जिनको अमेरिका ने मार दिया, उनके बेटे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब वो ईरान को सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डिसएग्रीमेंट है। देखना यह है कि ईरान कब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर से जो भी पाबंदियां उसने आयद की हैं उनको हटाता है ताकि पूरी दुनिया के अंदर जो तेल की फरामी है वो बरकरार रह सके, क्योंकि जब ऐसा होगा उसके बाद ही जाके तेल की कीमतों में कुछ कमी आ सकती है। हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हम और ज़्यादा इंफॉर्मेशनल कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। शुक्रिया।